हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। कल हमने पढ़ा था एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 7 एग्जाम्पल तक। आज हम स्टार्ट करेंगे 8 से 10 12 तक। ठीक है, इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल नंबर 8 9 10 11 12 पूरा कंप्लीट मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1.8 से। आप लोग कॉपी साथ में लेके बैठिए, जिससे साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। एग्जाम्पल 1.8 में क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास Q1 Q2। ठीक है, सबसे पहले आप लोग उसका एक फिगर बना लीजिए। ठीक, फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस हमें दे रखे हैं Q1 और Q2। क्लियर, एक है हमारे पास Q1, दूसरा है Q2। क्लियर, उसके बाद हमें इसमें दे रखा है, उसने कहा रखा है कि कैलकुलेट कितने कितने के हैं 10⁻⁻8 गुलाम और -10⁻⁻8 गुलाम। ठीक, दो चार्जेस दे रखे हैं। उसके बाद हमने क्या रखा उसने कि 3 पॉइंट दिए हैं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, जो फिगर में शो कर रखा है उसने। ए पॉइंट दे रखा कहीं यहाँ मिड पॉइंट पे, बी पॉइंट दे रखा कहीं यहाँ पे एक्सटर्नल डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है बी पॉइंट, इस पोजीशन पे बी पॉइंट दे रखा है। ठीक, सी पॉइंट हो गया ये वाला। क्लियर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी एंड सी। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है उसने 0.05, ये भी दे रखी 0.05 और ये भी 0.05। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये वाला पूरी आपको लेंथ दे रखी, ये दे रखा है आपको 0.1 मीटर। क्लियर हो गया। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, अब वो पहले हम निकालते हैं एट पॉइंट ए। कौन सा निकालते हैं, एट पॉइंट ए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे किस पे, ए पॉइंट पे। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जाएगी, इस डायरेक्शन को। नेगेटिव के किधर को आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ को, तो कितना होगा इधर को, E माइनस। तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों में सेम रहेगी, डिस्टेंस भी दोनों में सेम पॉइंट है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे 2k बाई आर स्क्वायर, कितना आ गया। अब हम इसमें सबसे पहले इसमें वैल्यू रखेंगे। चलो, तो E एट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई चार्ज कितना है 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ए पॉइंट पे हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। कितना समझ में आ गया कि 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम ए पॉइंट पे आ गई। अब एट पॉइंट देखेंगे हम किसमें, बी पर। एट पॉइंट बी किस पर देखेंगे, बी पॉइंट पर। ठीक है, तो ई ऑफ बी निकालेंगे, आओ डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अब बी में क्या होगा, सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को निकलेगी, इस डायरेक्शन को, और इस पॉइंट पे इस वाले नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जाएगी, इधर को। क्लियर, क्योंकि दोनों का अपोजिट निकलेगी। अब इस पॉइंट पे जो बी पे निकलेगी वो कैसे निकलेगी, पहले इस वाले चार्ज से E इक्वल टू ई पॉजिटिव, और इधर को जाएगी तो E नेगेटिव। तो E पॉजिटिव का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम इसको जीरो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है आर, अगर इसको मैं R1 मानूंगा और इसको पूरे को मैं R2 मानूंगा तो दोनों में डिस्टेंस चेंज हो जाएगी R1 R2 करके। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, के क्यू बाहर ले लेंगे, अंदर 1 अपॉन ई प्लस वाले में क्या होगा 1 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये डिस्टेंस पूरी ऐड करो यहाँ से लेके बी पॉइंट तक 0.05 0.05 0.05, तो कितना आया 0.15 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी 10⁻⁻8, और यहाँ सॉल्व कर देंगे 1 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो E एट बी कितना आएगा हमारा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। आ गया समझ में, ये आ गया हमारा बी पॉइंट पे। बी पे कैसे निकलेगी, एक आउटवर्ड की तरफ एक इनवर्ड की तरफ, यानी कि E नेगेटिव इधर को E पॉजिटिव इधर। ठीक है आप लोगों को। ठीक, अब निकालेंगे हम एट पॉइंट सी।
एट पॉइंट सी। ठीक, सी पे क्या होगा, देखो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को निकलेगी, बाहर को, नेगेटिव चार्ज से अंदर को, तो जो रिजल्टेंट कहां बनेगा, इधर को बनेगा रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। क्लियर, इतना आगे समझ में, बाहर का एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। अब हम रिजल्टेंट के लिए निकालेंगे ई सी इज इक्वल टू अंडर रूट ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस ई माइनस कॉस 120 डिग्री। इतना आ गया। अब हम इसको देखते हैं थर्ड पॉइंट में, देखो ई सी कितना निकलेगा, अंडर रूट ई, अब ई प्लस ई माइनस दोनों बराबर होंगे क्योंकि देखो दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 0.1 इसकी भी 0.1 इसकी, दोनों बराबर आएगा तो हम क्या करेंगे, ई ले लेंगे इसको। तो ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा तो कितना कट जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज कितना है 10 टू द पावर माइनस 8, आर कितना बच जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई सी कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई हमारी ई सी की वैल्यू। कितना क्लियर है, तो ए निकाला हमने, फिर बी निकाला, फिर सी निकाला, तो तीनों पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आई थी। क्लियर, आप लोग उसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ये। अब इसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 1.9। क्लियर, 1.9 वाले के अंदर क्या क्या दिया है, वो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, देन उसके बाद उसका जो हमें डाटा दिया होगा वो सारा डाटा हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट वाले की वैल्यू रखते जाएंगे। क्लियर, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल 1.9। देखो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिटा के 1.9 बना देते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इसमें दो चार्जेस दिए, सबसे पहले हम इसमें एक फिगर बना देते हैं, पहला ए पार्ट वाला फिगर। तो ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, इसमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, बी सेंटर पॉइंट है इसका ओ। क्लियर, उसके बाद इसमें एक यहाँ पे डॉटेड करके इसने पी पॉइंट बना रखा है। अब पी पॉइंट पे कंडीशन क्या क्या दे रखी है इसने, देखो पहले हम डाटा लिख लेते हैं फिगर के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक, 10 माइक्रोकूलम और एक 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है इसने। ठीक है, समझ में आ गया, ये है पूरा 5 mm, ये हो गया 5 mm। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, एक प्लस 10 है एक माइनस 10 है, आप 5 mm अपार्ट 5 mm की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट ए पॉइंट दिया है जिसमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द ऑफ द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ। इस ओ से यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक, ये केस किसका बन रहा है हमारा, डायपोल का, एक्सियल का। इतना क्लियर है कि ये केस किसका बन जा रहा है, हमारा एक्सियल वाला केस बन जा रहा है। तो एक्सियल वाले केस की कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बताओ, ई एक्सियल इक्वल टू 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी किसी में हमने एल लिया होगा तो आप एल ले सकते हैं। क्लियर, अब इसके अंदर देखो ये ओ से बी तक का पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, 2.5 mm। ठीक, अब 2.5 mm 15 सेंटीमीटर के मुकाबले बड़ा है एज कम्पेयर टू, तो हम क्या करेंगे इसमें आर फार ग्रेटर देन ए लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू 2 के पी अपॉन आर क्यूब। इतना आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पी क्या है हमारा डायपोल मोमेंट, पी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, सिंस पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये 2a जो है पूरी 5 mm दी है। क्लियर, अब देखो वैल्यू रखो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी की वैल्यू कितनी है, क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी दे देखिए 10 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 10 की चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम में दिया हुआ है। ठीक, 2a की डिस्टेंस कितनी 5 mm, इसको मीटर में चलेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब r कितना दिया है 15 दे रखा है, 15 इंटू 10 टू द पावर -2, ये भी मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यूब कर देंगे,
देन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, माइनस माइनस वाली पावर सारी एक साथ रख देंगे और 6 और 3 9, ये तो पूरा 9 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 18, 18 × 5 90, ये हो जाएगा। एक ये 10 बच गया, 900 हो जाएगा। नीचे कितना कर देंगे 15 और इसके बाद 10 की पावर -6। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आएगा हमारा एक्सियल वाले का आंसर है 2.6। एक्सियल इक्वल टू 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ गया। तो ये ई एक्सियल का आंसर आ रहा है। क्लियर। दूसरा पार्ट है इसमें, बी पार्ट, कि इक्वेटोरियल वाला क्या है। अब इक्वेटोरियल वाले के लिए उसने सेम फिगर वापस से वैसे ही बनाया। क्या बनाया, सेम फिगर बनाया। सेम फिगर पे उसने कहीं पे एक पॉइंट रख दिया है जो सीधे बीच में, सेंटर कहाँ पे है, ओ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ -10 माइक्रोकूलम, यहाँ +10 माइक्रोकूलम। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रखा है क्यू पे। कहाँ पे लिया है, क्यू पे ले रखा है। अब इस क्यू पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक, अब देखो एक शॉर्टकट तरीका हमारे पास क्या है कि जो ई एक्सियल होता है, ई एक्सियल पता है हमें, तो अगर हम इक्वेटोरियल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ई एक्सियल अपॉन 2 करते हैं। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन 2। अब ई एक्सियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.6 × 10⁵ होल डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा इसका, 1.3 × 10⁵ आ जाएगा ये। चलो इसको बगल में लिख देते हैं हम, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके कितना देते हैं, 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ई इक्वेटोरियल आ गया। ठीक, क्लियर आ रहा है, इतना ही आ रहा है। ठीक, ये है एक्सियल वाला, ये है इक्वेटोरियल वाला, ये पूरे डायपोल का केस है। इतना समझ में आया, इसको नोट करिए। फिर हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1.10। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला। अब देखेंगे इसमें 1.10 वाला। 1.10 वाले में हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक 3D एक्सिस दे रखा है, उसमें एक क्यूब अलाइन कर रखा है। क्यूब अलाइंड ऐसे किया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अब एक्स एक्सिस पे रखा है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट उसमें कितने दिए हैं, उसने 0। क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.24। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक फिगर बना लेते हैं। क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब डिजाइन करते हैं हम। सबसे पहले हमने एक क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद तब हम उसके अंदर फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पैरामीटर होगा तो तब निकाल पाएंगे। क्लियर है। अब देखो ये क्यूब है, उसमें दिया उसने कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। ठीक, गिवन दिया है कि ई एक्स का कंपोनेंट कितना दे रखा है, ए एक्स की पावर 1/2। ठीक हो गया। ई वाई दिया है 0 और ई जेड दिया है 0। ठीक, अब देखो ये डिस्टेंस उसने ए दे रखी है ओरिजिन से। साइड भी हमारे पास क्या है क्यूब की, पूरी ए है। ठीक है, ये वाली भी सारी साइड सेम होती है। अब देखो उसने कहा है कि ये वाला फ्लक्स और इस वाले फेज पे फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे एन कैप राइट और यहाँ पे एन कैप लेफ्ट, दो दिए हैं फेसेस। इस वाले पे निकालेंगे हम एरिया वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा। सेम ऐसे नीचे वाले पे 90 हो जाएगा। तो अब बचा कौन सा हमारे पास, एक राइट का और एक लेफ्ट का। ठीक, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बेसिक फॉर्मूला जो होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जो हमारा एक क्लोज्ड सरफेस से इतना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि राइट वाला फ्लक्स कितना आएगा। तो नेट फ्लक्स निकालने सबसे पहले राइट निकालना पड़ेगा। राइट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये ई ए कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर को है, एरिया वेक्टर बाहर को थीटा 0 कॉस 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि cos 0 1। क्लियर। अब E कितना दिया है हमें, a x की पावर 1/2, एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर। इतना समझ में आया, कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहां से लेके इस पॉइंट तक के हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, 2a हो गई। ठीक, a नहीं है अल्फा दिया शायद, ये दिया आपको अल्फा x की पावर 1/2। ठीक है, ये दिया अल्फा, और अल्फा की वैल्यू दे देखिए यहाँ पे 800 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अल्फा न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2 करके यूनिट दे देखिए। ठीक, ये अल्फा है हमारे पास।
ठीक हो गया। अल्फा एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक, कितनी आ गई 2a की पावर 1/2 a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या क्या निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया 2a 1/2 a की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 एट r √2 अल्फा √a प्लस, अब a की पावर 1/2 और a की पावर 2, 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2, तो √2 अल्फा a की पावर 5/2। राइट साइड में फ्लक्स निकल गया। ऐसे ही हम फ्लक्स निकालेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा EA cos 180 डिग्री। क्या होगा, इधर को बनेगा थीटा एंगल कितना बनेगा 180, 180 बनेगा cos 180 कितना होता है माइनस E की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे हमें, अल्फा x की पावर 1/2 और a का a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड के लिए, तो डिस्टेंस कितनी बच गई हमारे पास, a बच गई, तो अल्फा a की पावर 1/2 और a स्क्वायर आ गया। कितना बच जाएगा ये, अल्फा 1/2 प्लस जाएगा a की पावर 5/2 अल्फा, ये आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगा देना आगे से, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था, लो ये माइनस यहाँ रहा, क्लियर। ये आ गया फाई एल। फाई नेट कितना हो जाएगा, फाई राइट प्लस फ्लक्स लेफ्ट, तो फ्लक्स राइट कितना है हमारे पास, कितना आया √2 अल्फा a की पावर 5/2 और ये वाला कितना आया अल्फा a की पावर 5/2। कॉमन ले लेंगे हम, क्या बनेंगे इसमें अल्फा a की पावर 5/2 ब्रैकेट √2 माइनस 1। अब अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 800 दी हुई है। अब a कितना दिया हुआ है इसके अंदर 0.1 मीटर, 0.1 की पावर 5/2 √2 माइनस 1 आ गया। अब फाई नेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। ये आ गया हमारा फाई नेट। इसको सॉल्व करने के बाद, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग डायरेक्ट ना लिखें, इसको सॉल्व कर। कितना समझ में आ गया। सेकंड पार्ट क्या था उसका कि द चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, चार्ज निकालना है, चार्ज इजीली निकल जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कैसे निकलेगा इसमें, क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फाई निकालेंगे हम, कितना टोटल कितना आ रहा फाई, क्यू इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी है 1.05 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9.27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ये आ गया हमारे पास चार्ज। ठीक है, इस क्यूब में हमें निकालना थी दो चीजें, पहला निकालना था फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना था जो राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी होके गुजरेगा। ठीक, उसके बाद निकालना था एक चार्ज इनक्लोज कितना है इसके अंदर। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद करते हैं 1.10। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला। ठीक, ये जो एग्जांपल था 1.10 था, क्लियर, ये कौन सा था 1.10 था। अब इसके बाद हम करेंगे 1.11 वाला। ठीक, अब 1.11 वाले में क्या देख रहे होगे आप लोग एग्जांपल में, देखना उसमें एक क्या सिलेंडर बना के दे रखा है। सिलेंडर बनाने के बाद उसने आपको कुछ आई वेक्टर में, आई कैप में कुछ रीडिंग्स दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, फ्लक्स पूछा है। तो ये जो वेक्टर वाला पार्ट आता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर मेथड से ही करेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सिंपल सा वेक्टर कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली हम सबसे पहले उसको निकाल देंगे। ठीक, अब देखो 1.10 के बाद 1.1, सबसे पहले हम उसका सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सर्किल ले लिया, एक सर्किल ये बना दिया हमने, ये सिलेंडर है हमारे पास। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इस साइड को -10 सेंटीमीटर, इधर को भी कितना है ये नेगेटिव +10 सेंटीमीटर। ठीक है, +10 सेंटीमीटर। ठीक, डायरेक्शन के लिए। बाकी इसमें दे रखा है इसने कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, इस साइड को, राइट साइड को। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स डायरेक्शन, ये वाला एक फेस रहा इसका, ये वाला एक पार्ट है। ठीक, इस साइड को उसने दे रखा है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस साइड को दे रखी है उसने -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। कितना समझ में आ गया। ये उसने रेडियस दे रखी कितनी, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर इस पार्ट की। ठीक, ये y कंपोनेंट हो गया,
ये हमारे पास डेल्टा एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट आता है उसके अंदर, ठीक। पहला पार्ट कहता है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस। ए पार्ट कहता है कि हमें नेट फ्लक्स निकालना है फाई लेफ्ट और फाई राइट, ये राइट ये लेफ्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, फाई लेफ्ट निकालते हैं। फाई लेफ्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसने माइनस 200 आई कैप। अब ए की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब हम आई इस डायरेक्शन में लेंगे तो कौन सा लेंगे, नेगेटिव, क्लियर। कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आई सॉरी आई इंटू आई कितना हो जाएगा 1, तो पाई आर स्क्वायर, ये कितना बच जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हम लेंगे फाई राइट, फाई राइट में क्या आएगा ई ए कॉस थीटा फिर से, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या लेंगे हम, ई कितनी है 200 आई कैप अंदर पाई आर स्क्वायर आई कैप, ठीक। आई इंटू आई कितना हो जाएगा 1, तो 200 पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा फाई राइट 200 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इसे सॉल्व करना होगा अगर आपको, तो कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर दो। 200 इंटू 22/7, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये सॉल्व करके आओगे तो इसमें कितना 1.57 आ जाएगा, ठीक है। 1.57 उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द ईच फ्लैट सरफेस, सॉरी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। इस वाली साइड से उसने फ्लक्स पूछा है, क्लियर। अब देखो फ्लक्स हम इस साइड से निकालेंगे तो कितना आएगा फ्लक्स, आप बताओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को थी, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना था हमारा 0, इधर कितना था थीटा 180 डिग्री बन गया, ठीक। अब कंडीशन ये है कि जब थीटा 0 180 होंगे इधर का बनेगा 90 डिग्री। तो सिलेंडर क्या है हॉरिजॉन्टल में है, डेल्टा इसका एरिया कंपोनेंट इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, थीटा बनेगा 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तो कितना होगा ई ए कॉस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स 0। फाई साइड देता हूं यहाँ पे, लो फाई साइड के वैसे सी पार्ट वाले में, बी पार्ट वाले में कितना आ जाएगा 0। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब देखो सी पार्ट कह रहा है कि फाई नेट निकालना है सिलेंडर का, ठीक। अब सिलेंडर का सबसे पहले देखो फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई जो साइड से निकला है। देखो फाई लेफ्ट कितना आ रहा है 1.57 प्लस 1.57 प्लस फाई साइड 0, तो कितना हो जाएगा 3.14, तो ये फाई नेट आ जाएगा, क्लियर। 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा आपका नेट फ्लक्स सी पार्ट वाले का। डी पार्ट वाला व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, नेट चार्ज पूछा है तो सबसे पहले देखो फाई नेट इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू फाई नेट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई नेट कितना दे देगा 3.14 मल्टीप्लाई 8.854 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12, सारा सॉल्व करें कितना आएगा इसका 2.78 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 कूलम। ये है हमारे पास टोटल चार्ज जो आपके सरफेस के अंदर सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है, क्लियर। तो ये था हमारे पास चार पार्ट ए बी सी। बी वाला पार्ट हमारे पास कौन सा है फाई नेट वाला जो साइड से निकाला, सी वाला है फाई नेट सिलेंडर का, डी वाला है आपका चार्ज इनक्लोज्ड वाला, क्लियर। तो 1.1 हो गया, लास्ट एग्जांपल बचा 1.12, उसको भी करेंगे देन उसके बाद, ठीक। फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करिए। नोट कर लिया। अब इसमें लास्ट वाला देखते हैं 1.12, ये लास्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर। तो एनसीईआरटी के इन एग्जांपल्स में से नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आगे सेम एज इट इज, इसी बेस पे हमारे पीवाईक्यूज भी होते हैं, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक। ये है हमारे पास 1.12, क्लियर। क्वेश्चन है सबसे पहले, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या करना है हमने इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बना देना है, ये रहा उसका सेंटर, ठीक। ऑफ अ चार्ज दैट इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस ऑफ r। यहाँ से हमारे पास क्या है पूरा जो एक बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको सेंटर से कैपिटल R रेडियस का, उसमें सारे नेगेटिवली चार्ज रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक। फिगर समझो पहले सबसे पहले। उसके बाद क्या है हमारे पास
तो रेडियस आता है एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम क्या है पूरा न्यूट्रल है, ठीक, इतना समझ में आ गया, एटम क्या है न्यूट्रल है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, मान लो ये हमारा कोई पॉइंट है, r डिस्टेंस ये वाली पॉइंट मान ली, ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सबसे पहले हम इसको गॉसियन सरफेस मान लेंगे, इनक्लोज्ड करके हमने क्या करा गॉसियन सरफेस मान लेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा q इक्वल टू ZE, इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम एक चार्ज मान लेते हैं, उसे बोल देते हैं q डैश, ठीक। फॉर्मूला क्या है हमारे पास फ्लक्स का, कितना है फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब E cos 0 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल 0 हो जाएगा, ठीक। ds की जगह हम क्या लेंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस q इनक्लोज्ड में कौन कौन सा आएगा, देखो एक तो आएगा हमारा कौन सा जो ZD वाला है, प्लस जो हमने चार्ज q डैश माना है, इतना समझ में आ गया। ये हमने क्या मान ली फर्स्ट इक्वेशन मान लो, चलो लोग, ठीक। उसके बाद हम क्या निकालेंगे इस पूरे जितना सरफेस है उसकी डेंसिटी, क्या निकालेंगे हम डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। अब चार्ज हमारे पास क्या है इसका, देखो यहाँ पे हम रखेंगे चार्ज की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी इक्वल टू ZE अपॉन कितना आएगा वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r3, इतना समझ में आ गया। अब हम डेंसिटी निकालेंगे इस वाले जिसमें हमने चार्ज इनक्लोज q डैश किया, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना आएगा q डैश अपॉन 4/3 पाई r3, इसकी ये आएगी। यहाँ से हमने q डैश निकालेंगे तो कितना आएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r3, इतना समझ में आया। अब ये रेडियस वाला निकाला तो हमने सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे माइनस ZD ले लेंगे, क्योंकि पूरे में चार्ज क्या फैला है माइनस वाला, तो आप इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस इस q डैश निकालने के लिए माइनस ZD अपॉन ये वाली वैल्यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ZD अपॉन 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r³ कर देंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस ZE r³ अपॉन कैपिटल R³ बच जाएगा। ये क्या निकलेगा हमारे पास q डैश। अब आते हैं हम कौन सी इक्वेशन पे, ये फर्स्ट है, ये हमने सेकंड मान ली। अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाले में हम इस q डैश की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था सबसे पहले फ्रॉम 1 and 2 दो चार्ज होंगे इसके अंदर, मैंने बताया था आपको ZD प्लस q डैश। अब E इक्वल टू, ठीक, q इनक्लोज में q इनक्लोज रहने दो, अभी हम लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया यहाँ पे। q इनक्लोज में आ जाएगा हमारे पास क्या सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, चलो बाहर, ठीक। अब q इनक्लोज्ड अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब यहां से हम वैल्यू उठा के रखते हैं तो कितना आएगा बताओ, सबसे पहले क्या जाएगा q इनक्लोज में हम क्या ले लेंगे E इक्वल टू, q इनक्लोज में कौन कौन सा आ जाएगा ZD, देखो q इनक्लोज में आ जाएगा आपका कौन सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE बाई r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा ZE r स्क्वायर अपॉन r³ इंटू r स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया, ठीक। अब हमने क्या करा ये r³ आएगा ऊपर, सॉरी ऊपर वाला क्या होगा r³ लिखा है वहां पे, ठीक है r³ लिखा है इसको, और हमारे पास कौन सा है q इनक्लोज में हमने ZE प्लस कितना ये वाला ये प्लस कर दिया हमने थर्ड वाला, तो माइनस कितना आ जाएगा माइनस ZE r³ अपॉन r³, ये कर दिया इसके उसमें इनक्लोज, ये डिवाइडेड बाई r में डाल दिया तो ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने r स्क्वायर से r³ काटा तो कितना आ जाएगा ZE हम बाहर ले लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा 1 बाई r स्क्वायर माइनस r अपॉन कैपिटल R का क्यूब, यही आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इसमें ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r स्क्वायर, ठीक, माइनस r अपॉन r³ आ जाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी आपकी किस पॉइंट की, इस P पॉइंट की, चाहे हम इसको P मान लें Q मान लें कुछ भी मान लें। तो ये था हमारे पास स्फीयर वाला क्वेश्चन, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे आपके सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 123 के अप्रॉक्स हैं, उसके सारे सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।